हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रिया फ्रॉम फिजिक्स विद एंड वेलकम टू आवर क्लास। एंड आज का जो टॉपिक है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट इंडेफिनिट का मीन्स होता है जो डेफिनिट ना हो, जो फिक्स ना हो। मीन्स बिल्कुल फिक्स नहीं है, ये भी चल रहा है। तो कह रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है क्या है। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है क्या है, उसके क्या यूजेस हैं एंड उसके क्या रूल्स हैं, कैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान करेंगे, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम पहचान कर पाएंगे, कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे। इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो चलिए ध्यान देते हैं। कह रहे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने टेंस को डिफाइन किया था कि टेंस होता क्या है। देखिए टेंस क्या होता है। टेंस हमारे 3 पार्ट होते हैं टेंस के। अगर मैं टाइम के हिसाब से डिफाइन करूँ टेंस को तो उसके 3 पार्ट हुए। उसमें 1 हुआ प्रेजेंट, सेकेंड पास्ट एंड थर्ड हुआ फ्यूचर। जो प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, अभी जो टाइम अभी चल रहा है, जो अभी रेगुलर में है, जो अभी चल रहा है टाइम, वो हमारा प्रेजेंट हुआ। पास्ट क्या है, वो बीत चुका है, वो भूत हो चुका है, बीत गया है। एंड फ्यूचर क्या है कि वो आने वाला है। मीन्स अभी जो टाइम आने वाला है, अभी आया नहीं है, वो हमारा होता है फ्यूचर। तो आज हमें पढ़ना है प्रेजेंट। एंड प्रेजेंट में हमें क्या पढ़ना है, प्रेजेंट में एक्शन के हिसाब से हमारा जो एक्शन है इंडेफिनिट। देखिए जो हमारा टेंस होता है, टेंस को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। टेंस क्या होता है, एक्शन प्लस टाइम। टाइम एंड एक्शन से मिलके बना होता है। जो हमारा टेंस होता है वो क्या होता है, टाइम एंड एक्शन से मिलके बना होता है। तो एक्शन के हिसाब से मैं डिफाइन करूँ तो जो हमारा एक्शन होता है, जो हमारे काम होते हैं, वो डेफिनिट होंगे, इनडेफिनिट होंगे, अलग अलग टाइप के होंगे। और जो टाइम होगा तो टाइम के हिसाब से ये हुआ हमारा प्रेजेंट, मीन्स अभी का चल रहा है। एंड इनडेफिनिट फिक्स नहीं है, कितनी देर होगा, क्या होगा, किस टाइम से स्टार्ट हुआ, किस टाइम तक जाएगा, कोई फिक्स नहीं है। तो जो हमारा इनडेफिनिट है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। नाम में आ रहा है कि डेफिनिट नहीं है, फिक्स नहीं है, न डेफिनिट है न इनडेफिनिट है, मीन्स अनिश्चित है। क्या कह रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन। ये हैबिचुअल एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, यूनिवर्सल ट्रुथ को रिप्रेजेंट करता है, जनरल फैक्ट, रूटीन्स एंड परमानेंट सिचुएशन, ये सारी चीज़ों को ये क्या करता है, एक्सप्रेस करता है, इन सारी चीज़ों को बताता है। जैसे देखिए अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, मैं कितने बजे से पढ़ा रही हूँ, कितने देर पढ़ाने वाली हूँ, आगे क्या करने वाली हूँ, इसके बारे में मैंने कुछ नहीं बताया, मैं भी क्या कर रही हूँ। तो ये हमारा जो एक्शन है वो प्रेजेंट का है। तो प्रेजेंट की चीज़ें क्या करती हैं, या तो हमारी ये हैबिट को बताती हैं, हमारी हैबिट को बताएंगी, हमारे यूनिवर्सल ट्रूथ को बताएंगी। जो हमारी यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, जैसे सूरज पूरब से निकलता है, पश्चिम में डूबता है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। मीन्स सार्वभौमिक सत्य, मीन्स कुछ भी हो जाए वो बदलने वाला नहीं है। कोई भी कंडीशन आ जाए, कोई भी स्थिति आ जाए, वो चेंज नहीं होने वाले, वो अनंत काल तक चलते रहेंगे। और जो जनरल फैक्ट है, सामान्य बात, समान तथ्य, ये क्या है, ये हमारे प्रेजेंट में ही होंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो न्यूज़पेपर होता है हमारा, न्यूज़पेपर, वो भी हमारे प्रेजेंट में होते हैं। इसलिए प्रेजेंट में होते हैं क्योंकि वो एक्शन तुरंत का तुरंत चल रहा है। एक दिन बीता है लेकिन बहुत पुरानी बातें तो हुई नहीं है, प्रेजेंट का है, कल का न्यूज़ आ जाता है, आज का जो भी न्यूज़ है वो नेक्स्ट डे के अखबार में जाएगा। तो जो न्यूज़पेपर में हेडलाइंस होती हैं वो क्या होती है, प्रेजेंट की होती है, ना कि पास्ट की होती हैं। और जो भी जनरल फैक्ट होती हैं वो क्या होंगी, वो प्रेजेंट की होंगी, मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएंगी। हमारी रूटीन, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, मैं सुबह उठी, मैं ये की, मैं स्कूल गई, मैं स्कूल से पढ़ के आई, मैंने खाना खाया, ये हमारे रूटीन वर्क हैं। ये रूटीन वर्क क्या हैं होंगे, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएंगे। एंड परमानेंट सिचुएशन, जो भी परमानेंट सिचुएशन होगी, अभी क्या स्थिति चल रही है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इंडेफिनिट में आती हैं। चलिए आगे देख के और समझते हैं। कह रहे इंट्रोडक्शन में जो इंडेफिनिट होता है उसका इंट्रोडक्शन ये है कि ये अनिश्चित होता है, फिक्स नहीं होता है। काम मैंने कब से स्टार्ट किया, कब तक लेके जाऊंगी, किस टाइम तक ख़त्म करूंगी, कितने बजे स्टार्ट करके कौन सा काम करूंगी,
कोई भी चीज़ें फिक्स नहीं होती हैं। इसमें आएगा रेगुलर रूटीन वर्क, जो हमने रूटीन वर्क किया है वो रेगुलर होगा तो भी आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इरेगुलर है तो भी इंडेफिनिट में आएगा। हमारी हैबिट है यूनिवर्सल ट्रूथ, हमारे प्रेजेंट के एक्शन और प्रेजेंट के स्टेट, जो स्टेट में होता है कथन, जो बात मैंने बोला है, जो मेरी अवस्था है, ये सारी क्या होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत आएंगे। यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, अभी मैंने बताया यूनिवर्सल ट्रूथ सार्वभौमिक सत्य, मीन सूरज पूरब से निकलता है, पृथ्वी गोल है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये यूनिवर्सल है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि कुछ टाइम बाद वो चेंज हो जाएगा, वो हमेशा वही रहने वाला है। फॉर एग्जाम्पल देख लें, दूध का रंग सफ़ेद होता है, ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं होगा कुछ टाइम बाद दूध का रंग वाइट से ब्लैक हो जाएगा, ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है। तो यूनिवर्सल ट्रुथ वो होता है जो कभी नहीं बदलता है, आज जो है कल भी रहेगा, फ्यूचर में भी वही रहने वाला है। तो ये हमारा हुआ यूनिवर्सल ट्रुथ। एंड जो हैबिट है, हमारी आदतें क्या होती हैं कि आदतें एक दिन में तो बनती नहीं है। आदतें क्या होती हैं कि बहुत टाइम से अगर कोई काम हम कंटिन्यू करते आ रहे हैं तो वो हमारे हैबिट में आ जाएंगी, वो हमारी आदतें में आ जाएंगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो पढ़ना हमारी हैबिट में आ गया है, हमारी आदत हो गया है। बचपन से हम खेलते आ रहे हैं तो खेलना हमारी आदत में हो गया। तो हमारा कोई भी हैबिट, कोई भी आदत एक दिन में तो होता नहीं है, और कोई ज़रूरी नहीं है कि एक दिन में छूट जाएगा। मीन्स न कन्फर्म है कि एक दिन में आदत आएंगी एंड न कन्फर्म है कि कब तक रहेंगी। मीन्स ये इनडेफिनिट है, फिक्स नहीं है कब तक रहेगा, कब तक चलेगा, और चलेगा नहीं चलेगा क्या होगा। तो ये हमारी आदतें तो फिक्स है नहीं, हो सकता है कि भविष्य में मैं उसको चेंज कर दूं। तो ये क्या है, इनडेफिनिट है, फिक्स नहीं है। हैबिट क्या होती, आदतें क्या होती हैं, इनका फिक्स नहीं होता है, किस टाइम आया किस टाइम जाएगा। और आदतें एक दिन में तो बदलती नहीं है, आगे भी रहने वाला है। तो ये हमारा हैबिट क्या हुआ, इंडेफिनिट में आता है। इरेगुलर रूटीन मीन क्या हुआ, रेगुलर में होता है फिक्स। मीन्स मैं सुबह 4 बजे उठी, ये अगर मेरा फिक्स है तो ये रेगुलर रूटीन हुआ। मैं सुबह उठी, खाना बनाया, तो ये अगर मैं डेली ये वर्क कर रही हूँ तो ये मेरा रेगुलर हुआ। लेकिन अगर मैं किसी दिन, जैसे मैं कल मुंबई गई, तो मैं डेली तो मुंबई आ नहीं रही हूँ, जाने आने का काम डेली तो कर नहीं रही हूँ, तो ये मेरे रेगुलर में नहीं आएगा, ये क्या होगा, इरेगुलर होगा। क्योंकि मैं कभी कभी जाती हूँ, कभी कभी गई, तो ये क्या हुआ, इरेगुलर रूटीन हुआ। बट अगर कोई काम हम डेली बेस पे करें, मीन्स रोज़ पढ़ें, रोज़ किसी एक्शन को रोज़ रिपीट करें, तो वो हमारा क्या हुआ, वो रेगुलर हुआ। लेकिन अगर किसी एक्शन को हम क्या करें, कभी कभी करें, तो वो हमारा इरेगुलर हो गया, इरेगुलर रूटीन में आ गया। तो रेगुलर रूटीन, इरेगुलर रूटीन, ये सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के तहत आएंगे। क्योंकि वो चीज़ें फिक्स नहीं है ना, कि वो मानिए कि अगर मैं कोई बात करूँ, मैं बुक की रीडिंग कर रही हूँ, तो ये मेरे रेगुलर रूटीन में हो सकता है, मैं पढ़ रही हूँ, कल भी पढ़ूँगी, लेकिन कब से पढ़ रही हूँ, कितनी देर पढ़ूँगी, कोई फिक्स नहीं है। मेरी रेगुलर रूटीन में है कि मैं ये काम कर रही हूँ, आज कर रही हूँ, कल भी करूँगी। रेगुलर का मतलब होता है डेली। तो अगर ये काम मैं आज कर रही हूँ तो वो उस काम को मैं आगे भी करूँगी। लेकिन इरेगुलर की बात जब मैं कहूँ तो इरेगुलर का मतलब है कि आज मैंने काम किया, आगे करूँगी, लेकिन पता नहीं है कितने टाइम बाद करूँगी। हो सकता है कि 2 दिन बाद करूँ, हो सकता है मैं 4 दिन बाद करूँ। तो ये हमारे इरेगुलर रूटीन के तहत आएंगे। रेगुलर रूटीन मीन्स डेली बेस पे, एंड इरेगुलर रूटीन मतलब डेली नहीं, कुछ टाइम पे। हैबिट, अब ये तो हैबिट हो गया, मीन्स ये तो रोज़ की बात हुई। यूनिवर्सल तो ये तो चेंज ही नहीं होगा। प्रेजेंट एक्शन, अभी अपने जो काम कर रहे हैं उसकी बात हो रहा है। एंड स्टेट, अभी जो मैं बात कर रही हूँ, जिस अवस्था में मैं हूँ, ये सारी चीज़ें आती हैं किसके तहत, प्रेजेंट इंडेफिनिट के तहत। ये जितनी सारी चीज़ें हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के तहत आती हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब होता है जो डेफिनिट ना हो, फिक्स ना हो। फिक्स क्या नहीं है, मैं कितने बजे से पढ़ाऊँगी, कितने बजे तक पढ़ाऊँगी, मैं आगे क्या करूँगी, मतलब जो भी एक्शन हमारा फिक्स नहीं है, फिक्स टाइमिंग ना दे, स्टार्टिंग एंड एंडिंग टाइम ना दे, तो वो हमारा प्रेजेंट का टेंस है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इनडेफिनिट, नाम से ही पता चला, इनडेफिनिट में इनडेफिनिट नहीं है, फिक्स नहीं है। चलिए आगे देखिए, स्ट्रक्चर। प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होगा,
देखिए स्ट्रक्चर, अगर हम किसी भी सेंटेंस की बात कर रहे हैं तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे कि उसकी संरचना कैसे हुई है, वो बना कैसे है। किसी बिल्डिंग की बात करूं तो बिल्डिंग अगर बनाना है, बिल्डिंग के बारे में जानना है, तो हमें ये भी तो जानकारी होगी ना कि कितनी मजबूत है, किस किस चीज़ों का यूज हुआ है, कितना मजबूत है, कितनी देर तक टिके रह सकता है। तो इसको जानने के लिए हमें स्ट्रक्चर जानना जरूरी है। कह रहा है अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है, पॉजिटिव मीन अफर्मेटिव, अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव मीन्स अफर्मेटिव का सेंटेंस है तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मीन बेस फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में होता है बेस फॉर्म होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आया क्या कि व्हाट इज सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट होता क्या है, सब्जेक्ट तो हमने देखा कि ये सब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट होता क्या है हमें तो पता ही नहीं है। तो हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि सब्जेक्ट होता क्या है। जिस चीज़ के बारे में हम बात करें, मीन्स वो नाउन या प्रोनाउन, सब्जेक्ट आपका नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन होगा। और क्या होगा, जो डूअर होगा, मीन्स जो काम करने वाला होगा, जो काम को करे, मीन्स कोई ऐसा वर्ड, इसको हटा देते हैं, बिल्कुल आप इजी लैंग्वेज में समझिए। हिंदी में इसको बोलते हैं कर्ता, नाम में आ रहा है कर्ता मीन्स करने वाला, जो काम को करता है, जिसके बारे में बात हो रही है, जो मेन काम को कर रहा है, कह रहा है, जिसके बारे में बात हो रही है, मेन जिस चीज़ पे बात हो जाएगी, मेन वही आपका हो जाएगा सब्जेक्ट। ओके, एंड वर्ब V1 मीन्स बेस फॉर्म, बेस फॉर्म क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म। ओके, एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है, मेरे काम का इफेक्ट, अगर मैं कोई काम कर रही हूँ उस काम का इफेक्ट जिस पे पड़े वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आई इट अ मैंगो, मैंने एक मैंगो को खाया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे काम कौन कर रहा है, या तो मैंने बताया या तो वो नाउन हो गया या तो प्रोनाउन होगा, चलिए वो तो हटा देते हैं। ये क्या कर रहा है, काम को करने वाला, काम को करने वाले, यहाँ पे काम कौन कर रहा है, मैं कर रही हूँ, आई कर रहा है एक्शन, आई क्या कर रहा है, आई काम कर रहा है। तो ये जो आई है ये क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। क्यों सब्जेक्ट होगा, क्योंकि यही काम को कर रहा है, और जो आपका सब्जेक्ट होता है वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। याद रखिएगा सब्जेक्ट स्टार्टिंग में ही आएगा, और या तो वो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, ठीक है। सब्जेक्ट यहाँ पे हुआ आई, वर्ब का बेस फॉर्म इट, क्या काम कर रहा है, खाने का काम कर रहा है, इट हो गया। और मेरे खाने से किस पे प्रभाव पड़ा, अगर मैं खा रही हूँ तो उससे प्रभाव किस पे पड़ा, तो प्रभाव एक ही चीज़ पे पड़ सकता है, ऑब्जेक्ट पे। अगर मैं मैंगो को खा रही हूँ तो होगा क्या, मैंगो ख़त्म हो जाएगा, मैं खा के मैंगो को ख़त्म कर दी, तो ये हुआ हमारा ऑब्जेक्ट। मीन्स मेरे एक्शन का इफेक्ट, मेरे एक्शन का इफेक्ट जिस पे पड़े वो हुआ ऑब्जेक्ट। एंड जो एक्शन है, ठीक है, जो एक्शन है वो हुआ, वो हमारा हो गया वर्ब। ओके, एक्शन हमारा वर्ब हुआ मेरे, और जो काम को कर रहा है, मैं काम नहीं कर रही हूँ इसमें, यहाँ पे क्या कर रहा है, जो भी काम को करेगा वो हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, ठीक है। काम को करने वाला हमारा क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट। तो यहाँ पे एक्शन कौन कर रहा है, आई कर रहा है, तो आई हमारा सब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट कौन होता है, सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। और कैसे पहचानेंगे कि वही काम को करता है, एक्शन, या तो देखिए उसके बारे में बात होती है, उसके बारे में बात होगी, या किस जो एक्शन होता है वो वही कर रहा होता है। ओके, सब्जेक्ट की पहचान ये है। फर्स्ट सेंटेंस हमारा जो स्ट्रक्चर है वो हमने अफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव का देखा। सेकेंड देखेंगे निगेटिव। अब निगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा, चलिए ठीक, सब्जेक्ट करता। ओके, इसको रिवाइज करते रहिएगा, जब आप रिवाइज करेंगे बार बार उसको समझेंगे ना तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगा। जो हमारा सब्जेक्ट होगा, ठीक है, पहले तो सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के साथ डू और डज आएगा,
ठीक है, किसमें, निगेटिव में। निगेटिव में यहाँ हेल्पिंग वर्ब आ रहा है। कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, डू और डज है। एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, जो हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं हो रहा है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होता है। यहाँ पे आपका यूज़ होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो है उसके नंबर के हिसाब से वर्ब में यस और एस लगता है। चलिए उसका स्ट्रक्चर जब हम देखेंगे तो उसको समझ लेंगे और अच्छे से। एंड निगेटिव में क्या होगा, निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आ रहा है। निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, डू या डज, दोनों में से कोई एक। या तो आप डू का यूज़ करेंगे या तो डज का यूज़ करेंगे। ओके, उसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट लगा देंगे। डू डज के बाद नॉट लगाएंगे, नॉट के बाद मेन वर्ब का बेस फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है, और बाद में आप लगाएंगे फुल स्टॉप। सेम एज इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव में देखिए WH वर्ड। अगर आपका सेंटेंस क्वेश्चन पूछ रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, WH वर्ड वाला, तो WH वर्ड होगा। अगर WH वर्ड टाइप का क्वेश्चन नहीं है तो इस WH वर्ड को आप हटा देंगे, डू डज से ही लगाएंगे। ठीक है, होता क्या इंट्रोगेटिव में क्या होगा कि WH वर्ड होगा। अगर WH वर्ड वाला सेंटेंस में क्वेश्चन है तो, मतलब WH वर्ड वाला क्वेश्चन है तो WH वर्ड का यूज करेंगे। WH वर्ड होगा, डू और डज का यूज होगा। उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब का बेस फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। एंड इट्स इम्पॉर्टेंट, इट्स मैंडेटरी, बहुत ही जरूरी है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क रखिएगा, जरूर रखिएगा। क्यों, क्योंकि ये जो हमारा सेंटेंस है ये क्वेश्चन की बात हो रही है। ओके, अभी हमने देखा स्ट्रक्चर, किसका स्ट्रक्चर, जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस जो हम बनाएंगे उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। अगर सेंटेंस में डू और डज लगा होगा, ठीक, और वेट अ मिनट, डू डज लगा होगा प्लस नॉट होगा, तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो गया, निगेटिव हो गया। ठीक है, डू डज लगा रहेगा और नॉट नहीं है, डू डज का यूज़ पहले हुआ है, तो हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा। मीन्स सिंपल तरीके से पहचान लें कि अगर डू डज आया तो हमारा प्रेजेंट का सेंटेंस है, क्योंकि प्रेजेंट के सेंटेंस में ही डू डज का यूज़ होता है। अदरवाइज अगर मैं पास्ट की बात करूँ तो पास्ट में डू डज की जगह डिड का यूज़ होता है, तो इसका भी यहाँ यूज़ नहीं है। पास्ट की बातें हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, अभी हमें प्रेजेंट को समझना है। तो प्रेजेंट में इसको पॉजिटिव भी बोलते हैं एंड अफर्मेटिव भी बोलते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का बेस फॉर्म प्लस आपका ये हुआ ऑब्जेक्ट। ओके, निगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा प्लस डू या डज। देखिए ये है स्लेस। स्लेस का यूज़ तब होता है जब हमारे पास दो ऑप्शन रहते हैं, उनमें से कोई एक को चूज़ करना होता है, या तो और के फॉर्म में डू और डज। ये स्लैश का मतलब है या तो मैं डू को चूज करूँ या तो डज को चूज करूँ। प्लस नॉट लगाएंगे, क्यों नॉट लगाएंगे, क्योंकि निगेटिव सेंटेंसेस है, नॉट का यूज़ तो कंपलसरी है। एंड वर्ब का बेस फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सबसे लास्ट में रहेगा। सबसे इजीली तरीके से समझे तो सब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा। बेटा देखिए इन तीनों का ही गेम है, जहाँ देखे इन तीनों का ही गेम है। अगर मैं सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब कर दूं, सब्जेक्ट से पहले, अब देखिए वर्ब भी दो होंगे, एक हेल्पिंग वर्ब होगा, एक हेल्पिंग वर्ब होगा एंड एक हो जाएगा मेन वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब को उठा के मैं सब्जेक्ट के पहले करूं, ठीक है ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब कर दूं तो क्या होगा, वो हमारा क्वेश्चन निगेटिव हो जाएगा। अगर सब्जेक्ट जो हमारा सब्जेक्ट है उसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब रख के मेन ये जो वर्ब है उसके बाद नॉट लगा दें, ये ऑब्जेक्ट रह जाएगा, तो ये हमारा निगेटिव हो गया। ठीक है, मेन इन तीनों का गेम है, मेन यही तीनों है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, इन तीनों का ही सारा गेम है। चलिए आगे देखते हैं, आगे समझते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। देखिए बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हार्ड यही है समझना, सेंटेंस में पहचान करना। टेंस का डेफिनेशन हमें रटना नहीं है, टेंस को हमें समझना है। और हम समझेंगे कैसे, जितने ज़्यादा हम एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, जितने ज़्यादा हम एग्जाम्पल को लेंगे तो वैसे ही हम उसी के थ्रू अच्छे से समझ पाते हैं। ग्रामर में क्या होता है ना, डेफिनेशन रटना बहुत इजी होता है, डेफिनेशन रट लेते हैं, हम सोचते हैं कि अब तो बस मुझे सारे आ गए। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि डेफिनेशन हम रट लेते हैं बट उसका यूज़ कहाँ होगा, कहाँ पे उसका यूज़ नहीं होगा, इस चीज़ का ध्यान नहीं देते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि हमारे जो क्वेश्चन होते हैं वो रॉन्ग हो जाते हैं।
और अगर हम ग्रामर के रूल्स को समझ लें कि कहाँ किस चीज़ का यूज होगा, तो बहुत ईजिली हम ग्रामर को कर लेते हैं। और रूल्स को समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप एग्जाम्पल को देखिए, एग्जाम्पल को समझिए। जब एग्जाम्पल को अच्छे से समझ लेंगे फिर तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला। चलिए ठीक है, देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हम किसका देख रहे हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। इसका रूल ये था कि जो हमारा सेंटेंस होगा वो क्या होगा? रेगुलर, इरेगुलर होगा, या तो रेगुलर होगा या तो इरेगुलर होगा, या तो उसमें कोई ना कोई हैबिट छिपी होगी, या तो यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, या किसी तरह का एक्शन होगा। ओके, और एक्शन कैसा होगा? जो एक्शन प्रेजेंट टाइम में चल रहे हैं। देखिए फर्स्ट कह रहा है द सन सेट्स इन द वेस्ट। जो सन है वो क्या करता है? डूबता है, सेट्स होता है कहाँ पे? वेस्ट में। अब देखिए ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। ऐसा तो होने वाला नहीं है कि कुछ साल बाद, कुछ महीने बाद या कुछ टाइम पहले जो सन था वो नॉर्थ में सेट होता था, ऐसा तो कुछ था नहीं। अभी भी ईस्ट में ईस्ट से उगता है, ईस्ट से अराइज होता है एंड वेस्ट में डूबता है, वेस्ट में सेट होता है। और 10 साल बाद भी सेम वही कंडीशन होने वाला है, 50 साल बाद भी वही रहेगा। मीन्स कोई भी स्थिति आ जाए वो चेंज नहीं होने वाला। तो ये क्या है? ये हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होगा। तो ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। लेकिन इसकी पहचान क्या है? अब मैंने बताया कि जो पॉजिटिव होगा पॉजिटिव, निगेटिव में क्या होगा कि डू और डज होगा। चलिए ये तो हमने समझा, प्लस नॉट भी हो जाएगा, ठीक है। और पॉजिटिव में क्या होगा? सेंटेंस के नंबर, सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के नंबर के हिसाब से, सब्जेक्ट के नंबर के हिसाब से वहाँ पे वर्ब में, सब्जेक्ट के नंबर के हिसाब से वर्ब में एस और ई एस लगा रहेगा, ठीक है। अब कहेंगे कि मैम किस कंडीशन में, मतलब किस में लगेगा किस में नहीं लगेगा। तो ये समझिए कि जो सब्जेक्ट हमारा है, सब्जेक्ट का 2 ही नंबर हो सकता है, या तो वो सिंगुलर होगा, या तो वो अकेले घूमेगा, या तो प्लूरल होगा, मीन्स को ढेर सारे लोगों के साथ रहेगा, मीन ढेर लोगों की बात होगी। तो अगर वो सिंगुलर होगा तो सिंगुलर के साथ हम क्या लगाएंगे? यस और ई एस। किस में? वर्ब में। वर्ब कौन सा? बेस फॉर्म। वर्ब के बेस फॉर्म में यस और ई एस को ऐड कर देंगे। बट अगर वो प्लूरल होगा तो इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, एस ई एस ऐड ही नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पे जो सन है, यहाँ पे सब्जेक्ट किसके बारे में बात हो रही है? सन के बारे में बात हो रही है। तो ये जो सन है वो सिंगुलर है, अकेला है। तो सन का जो ये हमारा एक्शन वर्ड है, सेट होना, डूबना, इसमें यस लगा है, ठीक। पहली पहचान ये हुई कि अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट का है तो उसमें क्या होगा? सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब में एस और ई एस लगा रहेगा, ठीक है। सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब में एस और ई एस लगा रहेगा। ये हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है? सिंगुलर है, इसलिए इसमें यस का ऐड हुआ था। अगर ये प्लूरल रहेगा तो इसमें यस ऐड नहीं होगा। चलिए अभी तो हमने पहचानना था कि ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट का है, लेकिन किस टाइप का प्रेजेंट है, ठीक है। चलिए इसको देखिए। द सन सेट्स इन द वेस्ट। जो हमारा सन है वो सेट हो रहा है, कहाँ सेट हो रहा है? वेस्ट में, ठीक है। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कैसे है? क्योंकि ये जो है ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ है। ये एक तरह का यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये कभी नहीं बदलने वाला, ना आज बदलेगा, ना 50 साल बाद बदलेगा, ना पहले बदला होगा। ओके, यूनिवर्सल ट्रुथ कभी नहीं चेंज होते। अब देखिए फर्स्ट हमने समझा। सेकंड कह रहा है आई यूजुअली गो टू स्कूल। मैं प्रायः स्कूल जाता हूँ, मतलब मैं हमेशा जाया करता हूँ। तो ये देखिए ये यूजुअली की बात कर रहा है, ये क्या कर रहा है? अपने एक्शन को बता रहा है और ये अपनी हैबिट को बता रहा है। किस टाइप की हैबिट है? रेगुलर है, इरेगुलर तो है नहीं कि कभी कभी जाया करता हूँ, हमेशा जाता है। तो ये जो हमारा एक्शन हुआ ये हमारा रेगुलर
रूटीन हो गया। ठीक है, ये हमारे रेगुलर रूटीन में है कि मैं हमेशा स्कूल जाया करता हूँ, प्रायः स्कूल जाया करता हूँ। अब देखिए थर्ड, आई एम अ टीचर, ये हमारा क्या कर रहा है, ये हमारे प्रेजेंट की स्टेट को बता रहा है, प्रेजेंट की हमारी मेरी अवस्था क्या है, मैं एक टीचर हूँ। तो ये जो सेंटेंस, जो वर्ड आपकी प्रेजेंट की स्टेट को बताए वो आपका क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो ये हमारा क्या कर रहा है, प्रेजेंट की स्टेट को बता रहा है। ठीक है, प्रेजेंट की स्टेट बता रहे मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक, ही स्मोक्स, वो क्या करता है, स्मोक करता है, मीन्स स्मोक मीन धुआं, वो धुआं पीता है मीन्स सिगरेट पीता है, नॉर्मल सी बात है, वो धुआं पीता है, सिगरेट पीता है। सिगरेट पीता है तो अब क्या करेंगे, ये हमारी हैबिट को बता रहा है, हमारी आदतों को बता रहा है कि मैं सिगरेट पीता हूँ या वो सिगरेट पीता है। तो ये जो है स्मोक, ही स्मोक, ये हमारा हो गया हैबिट हो गया। ठीक है, ये हमारी हैबिट हो गई। नेक्स्ट देख रहे हैं, दे वर्क एवरी डे, ये बता रहा है कि वे लोग रोज काम करते हैं, एक भी दिन की छुट्टी नहीं काम करते, एक दिन की छुट्टी भी नहीं करते, हमेशा काम करते हैं, रोज रोज काम करते हैं। तो जो एवरी डे है, हर दिन की बात हो रही है, तो नॉर्मल सी बात है, ये डेली रूटीन में आ गया। ठीक है, ये क्या हुआ, रेगुलर रूटीन। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है सुनामी कम्स इन कोस्टल रीजन, जो सुनामी होती है वो कोस्टल रीजन, तटीय प्रदेश जो होता है ना, समुद्र के नज़दीक वाला इलाका होता है, वहाँ पे सुनामी हमेशा आया करती हैं। तो अब ये यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या होता है, देखिए सुनामी कम्स, सुनामी आई, कहाँ पे आई, कोस्टल रीजन, तटीय प्रदेश में, जहाँ पे तट होता है, समुद्र का किनारा होता है, वहाँ पे आई सुनामी। अब ये देखिए ये क्या है, ये हमारा रेगुलर तो सुनामी आती नहीं है, हमारी कोई हैबिट भी नहीं है, यूनिवर्सल ट्रुथ भी नहीं है, ये दम ट्रुथ नहीं है कि आज आइए कल भी आएगी परसों भी आएगी, ऐसा कोई ट्रुथ नहीं है। और ये क्या है, रेगुलर रूटीन भी नहीं है, इर्रेगुलर रूटीन भी नहीं है, हमारा प्रेजेंट स्टेट की भी बात नहीं कर रहा, हैबिट भी नहीं है। तो ये क्या है, इर्रेगुलर रूटीन है, सॉरी ये क्या है, इरेगुलर रूटीन है। ये रेगुलर रूटीन नहीं है, डेली डेली काम नहीं होता, ये कभी कभी आता है, आता तो है, आता है लेकिन रेगुलर नहीं आता, कुछ टाइम बाद, कुछ साल बाद आता है। तो ये हमारा किस में आया, इरेगुलर रूटीन में आया। हमने समझा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, इसके जो एक्शन होते हैं वो क्या करते हैं, वो डेफिनिट नहीं होते, फिक्स नहीं होते और टाइम नहीं बताते। अगर टाइम बता दिए तो वो प्रेजेंट के नहीं हुए। ठीक है, टाइम बता दिए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के नहीं हुए, प्रेजेंट के तो होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट के नहीं हुए। ओके, चलिए आगे देखते हैं और एग्जाम्पल को करते हैं। ठीक है, मैंने अभी बताया कि जितना ज़्यादा आप एग्जाम्पल सॉल्व करोगे उतने अच्छे से, उतनी ईजिली आप उसको समझ पाओगे। के मेन वर्ब के बेस फॉर्म में एस और ई एस ऐड होगा। ठीक है, मेन वर्ब के बेस फॉर्म में। अगर हमारा सब्जेक्ट जो होगा वो प्लूरल होगा तो मेन वर्ब ही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी है। ठीक है, सेम एज अगर ये हमारा सिंगुलर है तो इसके साथ डज लग जाएगा। ओके, और इसके साथ क्या लगेगा, डू। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कह रहा है फर्स्ट सेंटेंस है आइदर राम और श्याम। अब देखिए यहाँ पे दो लोग हैं, राम और श्याम दो लोग हैं, लेकिन ये कह रहा है या तो राम या तो श्याम, दोनों में से किसी एक की बात हो रही है, दोनों की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे हैं तो दो लोग, लेकिन यहाँ पे बात किसकी हो रही है, दोनों में से किसी एक की, या तो राम या तो श्याम। वेट अ मिनट, देखिए कह रहा है आइदर राम और श्याम, दोनों में से किसी एक,
सेंटेंस कह रहा है आइदर राम और श्याम। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि दोनों की बात नहीं हो रही, दोनों में से किसी एक की बात हो रही है। कह रहे या तो राम या तो श्याम, दोनों में से क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, प्ले गिटार्स। अब देखिए मैंने अभी बताया कि अगर हमारा जो सेंटेंस होगा, सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो उसमें मेन वर्ब के बेस फॉर्म में यस और ईएस ऐड होगा। तो यहाँ पे वर्ब का जो हमारा फॉर्म है वो प्ले है, तो प्ले में हम ऐड करेंगे एस। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों में से किसी एक की बात हो रही है, दोनों की बात नहीं हो रही, इसलिए हम यहाँ पे एस ऐड करेंगे। लेकिन अगर दोनों की बात होती तो यहाँ पे ये एस हम ऐड नहीं करते। ओके, अब सेकेंड देखते हैं। कह रहा है एवरीवन डैश इन हैंडवर्क, सब हाथ के वर्क पे विश्वास करते हैं, अपने खुद के हाथों पे विश्वास करते हैं, खुद के हाथ के किए गए कामों पे विश्वास करते हैं। एवरीवन, हर एक, प्रत्येक, मीन्स सब लोग, अलग अलग, ठीक है, ग्रुप की बात नहीं हो रही है, हर एक आदमी की, सेपरेट सेपरेट आदमी की बात हो रही है। तो यहाँ पे बिलीव नहीं होगा, बिलीव्स होगा। क्यों बिलीव्स होगा, क्योंकि ग्रुप में बात नहीं हो रही है, प्लूरल नंबर की तो बात हो नहीं रही है, सिंगुलर नंबर की बात हो रही है। तो सिंगुलर नंबर के लिए हम क्या यहाँ पे राइट करेंगे, रेड से लिखती हूँ मैं, बिलीव्स। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ वन लगा है, एवरी वन, हर एक आदमी, एक आदमी, प्रत्येक आदमी, पूरे ग्रुप की बात नहीं है, सब कोई की बात नहीं हो रही है, हर एक आदमी की बात हो रही है। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, एस को ऐड कर दिया। लेकिन अब एक प्रॉब्लम और है, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि किसके साथ हम एस ऐड करेंगे, किसके साथ ई एस ऐड करेंगे। तो चलिए उसको हम अच्छे से समझते हैं कुछ टाइम में, लेकिन पहले इसको देखते हैं। कह रहा है इच स्टूडेंट, अब यहाँ पे देखिए सेम वही कंडीशन, इच स्टूडेंट, स्टूडेंट तो बहुत सारे हैं लेकिन उनमें से हर एक स्टूडेंट, इच प्रत्येक मीन्स हर एक की बात हो रही है, एक की बात हो रही है तो नॉर्मल सी बात है, सिंगुलर के साथ मेन वर्ब की बेस फॉर्म में एस ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इच स्टूडेंट सबमिट, सबमिट्स। क्यों सबमिट हुआ, ये अच्छे से नहीं दिख रहा है, ब्लू इज बेटर है। क्यों सबमिट्स होगा, क्यों सबमिट नहीं होगा, ये एस क्यों लगा है, बात हो रही है। अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स की बात होती, अगर स्टूडेंट्स की बात होती तो यहाँ पे बस मेन वर्ब का बेस फॉर्म ही लगता, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि ग्रुप में बात हो रही है। जब ग्रुप में बात हो रही है तो बेस फॉर्म लग रहा है, लेकिन जब यहाँ पे सेपरेट एक एक बच्चे की बात हो रही है तो इसलिए यहाँ पे एस ऐड हो गया है। ओके, अब देखिए फोर्थ नंबर कह रहा है सी ऑलवेज, वो हमेशा क्या करती है, स्पीक करती है क्या, ट्रुथ। अब देखिए यहाँ पे जो सी है ये सिंगुलर नंबर में है, अकेली है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे स्पीक्स, ठीक है। अगर ये क्या हो जाता, प्लूरल हो जाता, अगर सी के जगह दे हो जाता तो हम क्या करते, स्पीक्स ना लगा के हम क्या लिखते, मैं यहाँ पे सी को देखो, ये मैं क्रॉस करके यहाँ पे लिख दे रही हूँ दे। अगर सी के जगह यहाँ दे होता तो यहाँ स्पीक्स के जगह क्या होता, स्पीक हो जाता, ठीक है। अगर यहाँ दे रहता, सी के जगह अगर यहाँ दे रहता तो यहाँ पे स्पीक होता, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है सी, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाए हैं, स्पीक, न कि स्पीक्स। ओके, चलिए फिफ्थ वाला देखते हैं। द ट्रेन डैश एट 6:30 PM, 6:30। अब देखिए कह रहा है कि जो ट्रेन थी उसने लीव किया 6:30 में, 6:30 बजे, ठीक है। 6:30 पे वो उसने ट्रेन क्या किया, लीव किया, छोड़ दिया।
ट्रेन आपका सिंगुलर है। अब सिंगुलर नंबर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एस का ऐड करेंगे, एस यस ऐड करेंगे, ठीक है। अगर वहीं ट्रेन्स हो जाता, ट्रेन की जगह ट्रेन्स की बात की जाती, बहुत सारी ट्रेन की बात की जाती, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, हम यहाँ पे बस लीव की बात करते, ना कि लिव्स की बात। ओके, 6 नंबर सेंटेंस देखिए, नोबडी ट्रस्ट अ ऑनेस्ट पर्सन। कह रहा है नोबडी, कोई भी इंसान नहीं करता है, किस पे ट्रस्ट नहीं करता, डिसऑनेस्ट पर्सन, एक बेईमान इंसान पे कोई भी विश्वास नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नोबडी, कोई भी, यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रुप की बात हो रही है, क्या हो रहा है, किसी की भी बात हो रही है कि कोई भी नहीं करता। यहाँ पे ग्रुप की बात नहीं हो रही है कि सब कोई नहीं करता, यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि नॉट अ सिंगल पर्सन, कोई भी क्या करता है, बेईमान इंसान पे विश्वास नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बोला कि एक सिंगल पर्सन भी नहीं, मीन्स कोई भी नहीं। अगर मैं ग्रुप की बात करती तो यहाँ पे क्या होता, ट्रस्ट होता, लेकिन मैंने यहाँ बोला कि कोई भी नहीं, तो इसलिए यहाँ पे ट्रस्ट हुआ, ट्रस्ट, ठीक है, एस ऐड हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे मैं बात करती कि एवरीबडी, हर कोई, हर कोई, तो यहाँ पे आपका क्या होता, ट्रस्ट होता। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सी डज नॉट एग्री विथ योर ओपिनियन। कह रहा है कि वो क्या की, कि तुम्हारे ओपिनियन से एग्री हैं या नहीं। अब देखिए यहाँ पे आया हमारे डू और डज का यूज, साथ लगता है, जो डज होता है वो सिंगुलर के साथ लगता है। सी हमारा डज। अगर ये सी के जगह हम कोई प्लूरल लिखते, जैसे गर्ल्स कर देते, गर्ल नहीं गर्ल्स, बहुत सारी गर्ल्स की बात हो रही है, तो ऐसे कंडीशन में हम यहाँ पे डू लगाते। बट अभी प्रेजेंट टाइम में क्या है, यहाँ पे सी है, सी ये क्या है, सिंगुलर की बात हो रही है, तो इसलिए हमने यहाँ पे डज लगाया है। नेक्स्ट देखिए, द अर्थ डैश अराउंड द सन रिवॉल्व कर रहा है। जो हमारा अर्थ है वो सूर्य के चारों तरफ क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, मूव कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा अर्थ है ये सिंगुलर है, अकेला अर्थ है। अब ये नहीं है कि बहुत सारे अर्थ की बात हुई है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, रिवॉल्व्स, रिवॉल्व्स, एस ऐड हो जाएगा। क्यों ऐड होगा, क्योंकि यहाँ पे अर्थ सिंगुलर है। यहीं पे अर्थ आपका प्लूरल होता तो यहाँ पे एस ऐड नहीं होता। ओके, नाउ द टर्न ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे हमें डू और डज का यूज़ करना है। अब देखिए यहाँ पे देखिए सेंटेंस कह रहा है दीज चिल्ड्रेन, ये बच्चे, एक बच्चे की बात तो हो नहीं रही है, बच्चे, बच्चा की बात होती, चाइल्ड होता तो एक बच्चे की बात होती, लेकिन यहाँ पे पहले दिया चिल्ड्रेन, ढेर सारे हैं, और उसके बाद ये आपको सेंटेंस दिख रहा होगा दीज, तो इसलिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डू, ना कि डज। डू का यूज़ होगा हमेशा प्लूरल के लिए एंड डज का यूज़ होगा हमेशा सिंगुलर के लिए। नाउ द टर्न ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। द टीचर नॉट अलाउ लेट कमर्स इन द क्लास। कह रहा है जो टीचर हैं वो लेट कमर को क्लास में अलाउ नहीं करते हैं। यहाँ पे क्या है, डू होगा या डज होगा। तो बेटा याद रखिएगा जो आपका टीचर है वो अकेला है, इसलिए हम यहाँ पे डू का यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे टीचर की जगह ये हो जाता टीचर्स, टीचर्स हो जाता, तो ऐसे कंडीशन में है, सॉरी यहाँ पे टीचर है तो यहाँ पे डज होगा। अगर यहाँ पे टीचर्स हो जाता तो ऐसे कंडीशन में हम क्या लगाते, डू लगाते। लेकिन यहाँ पे क्या है, टीचर है, यहाँ पे क्या है, टीचर है। ऑफ, हाँ देखिए यहाँ पे क्या है, टीचर है, तो टीचर के लिए हमें क्या लगाना है, टीचर है तो टीचर के लिए हमें क्या लगाना है, डज लगाना है, ना कि डू। डू ऐसे कंडीशन में लगेगा जब वो हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो। प्लूरल मीन्स होता है ढेर सारे। जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वहाँ पे डू का यूज़ होगा, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वहाँ पे डज का यूज़ होगा। ओके,
अब देखिए क्या, लेट्स ट्रांसलेट। अब चलो हमें ट्रांसलेशन भी पढ़ना है। ट्रांसलेशन पढ़ना है। ट्रांसलेशन पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ का ध्यान देना होगा। अभी ध्यान हमें ये देना है कि कैसे हम पहचाने कि जो हमारा सेंटेंस है वो प्रेजेंट का है। सेंटेंस की पहचान ये होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस की, कि जो हमारा सेंटेंस होता है, हिंदी में जो सेंटेंस होता है उनके लास्ट में ती आती है। ठीक है, ती मीन्स इंडेफिनिट। ठीक है, ती आएगा मीन इंडेफिनिट है, और है आ रहा है क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, की पहचान में से प्रेजेंट की बात है, और ती आ रहा है मतलब की बात है। अगर यहाँ पे है की जगह था कर दो तो ये हमारा हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ती और था आता तो हमारा पास्ट का सेंड हो जाता। इनडेफिनिट सेंटेंस की, हिंदी में इनडेफिनिट सेंटेंस की पहचान ये होती है कि जो हमारा सेंटेंस होता है, जो भी हिंदी में हम सेंटेंस देख रहे हैं उसका एंड है, ती और है आता है, ता है, ती है, ते हैं। ठीक है, ये सारे वर्ड आते हैं, तो इनकी पहचान होती है कि ये सारे वर्ड्स हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट। उसमें लेकिन अगर मैं निगेटिव और इंट्रोगेटिव की बात करूं, या तो मैं निगेटिव की बात करूं या फिर मैं इंट्रोगेटिव की बात करूं, इन दोनों कंडीशन के साथ क्या होता है कि इसमें एक हेल्पिंग वर्ब होते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब होते
पीरियड्स न्यूज़पेपर कब पढ़ता है? डेली। ठीक है, हमने क्या किया, बस तीन जो छाटा, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या करता है वो? डेली न्यूज़पेपर पढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 5, हम समय का महत्व समझते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात किसकी हो रही है? कौन समझ रहा है? हम। तो वी क्या कर रहे हैं? अंडरस्टैंड। यू वेट अ मिनट। वी अंडरस्टैंड। हम क्या कर रहे हैं? हम समझ रहे हैं। ठीक, हम समझते हैं। देखिए, पहचान करिए, लास्ट में ते हैं, ता है, ती है, ये वर्ड आ रहे हैं। ठीक है, हिंदी में इससे पहचान होगी। हम क्या कर रहे हैं? हम समझते हैं। क्या समझते हैं? महत्व। वी अंडरस्टैंड। क्या? वी अंडरस्टैंड। क्या समझते हैं? महत्व। वी अंडरस्टैंड द, महत्व का क्या होगा? इम्पोर्टेंस। वी अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ, किसका इम्पोर्टेंस? समय का, टाइम। हम समय का महत्व समझते हैं। वी अंडरस्टैंड
द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, हम समय का महत्व समझ रहे हैं, समझते हैं। चलिए अब आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है प्रत्येक बच्चा, बात किसके बारे में हो रही है? प्रत्येक बच्चा मीन्स सब्जेक्ट कौन हुआ? प्रत्येक बच्चा मीन्स एवरी चाइल्ड क्या करता है? प्रत्येक बच्चा क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? स्वीकार कर रहा है। प्रत्येक बच्चा क्या कर रहा है? कौन सा एक्शन कर रहा है? स्वीकार कर रहा है। तो एवरी चाइल्ड एक्सेप्ट, ठीक है, प्रत्येक बच्चा स्वीकार कर रहा है। क्या एक्सेप्ट कर रहा है? क्या स्वीकार कर रहा है? अपनी गलती। तो क्या हो जाएगा? अपनी गलती को हम बोलेंगे हिज मिस्टेक। अब एक चीज और ध्यान दीजिए आप, एक चीज आप और ध्यान दीजिए, जो यहाँ पे है मैंने सेंटेंस राइट किया एवरी चाइल्ड, प्रत्येक बच्चा, तो बच्चा के लिए एक्सेप्ट तो होगा नहीं, एक्सेप्ट्स होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर ये सिंगुलर है तो इसमें एस एस लगेगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे एस ऐड हो रहा है मीन्स अगर ये प्लूरल हुआ तो ये आपका सिंगुलर हो जाएगा, मीन्स एस ई एस नहीं ऐड होगा। ओके, अब देखिए ये आपने समझा। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 8 का क्या कह रहा है? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7, कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता है। कोई भी की बात हो रही है मीन्स एक मिनट, कोई भी मीन्स नोबडी, कोई भी नहीं, ठीक है। यहाँ पे मैं एवरीबडी लगा सकती थी, हर एक, प्रत्येक, लेकिन यहाँ पे निगेटिव सेंस में हो रहा है ना, तो इसलिए हमने लगाया नोबडी, कोई भी नहीं। कोई भी नहीं क्या कर सकता है? कोई भी नहीं क्या नहीं कर रहा है? बिलीव, विश्वास नहीं कर रहा है। नोबडी बिलीव, क्या नहीं, किस बात पे विश्वास नहीं कर रहा है? उसकी बात पे, हिज वर्ड्स, उसके शब्दों पे, उसकी बातों पे क्या कर रहा है? कोई विश्वास नहीं कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे नोबडी, कोई भी नहीं है, मतलब हर एक की बात हो रही है कि उनमें से कोई भी नहीं, तो यहाँ पे ये आपका सिंगुलर है तो इसके साथ यहाँ पे लगेगा एस। ओके, नाउ द टर्न ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है लोग ईमानदार व्यक्ति का सम्मान करते हैं। किसकी बात हो रही है? लोग मीन्स पीपल, सब्जेक्ट कौन हुआ यहाँ पे? पीपल। क्यों? क्योंकि उनके बारे में बात हो रही है, वो कर रहे हैं। पीपल क्या करते हैं? लोग क्या करते हैं? सम्मान करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्शन क्या हुआ? रिस्पेक्ट, ठीक है। किसका रिस्पेक्ट कर रहे हैं? ईमानदार व्यक्ति का। तो एन ऑनरेबल पर्सन, ठीक है। लोग क्या कर रहे हैं? रिस्पेक्ट कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि मैम यहाँ पे आपने एस नहीं लगाया, तो बेटा यहाँ पे जो पीपल है आपका ये क्या है? प्लूरल है, ठीक है। यहाँ इसलिए यहाँ पे एस को मैंने ऐड नहीं किया। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। डज एनी हैव क्वेश्चन? क्या आपके पास कोई क्वेश्चन है? अगर क्वेश्चन है तो आप कमेंट में ज़रूर भेजें मुझे। थैंक यू। आज के लिए बस इतना है। नेक्स्ट क्लास में हम कवर करने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट को हमने अच्छे से समझ लिया। अब अगले वाले क्लास में हम पास्ट इंडेफिनिट को समझेंगे। पास्ट इंडेफिनिट को जब हम अच्छे से समझ लेंगे तो हम इजीली इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस को बता पाएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट में क्या डिफरेंस है। ओके, now it's over. Thank you. Have a nice day.